हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अडल्ट टेक स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग एसएससीजीडी के हो रहे एग्जाम को लेकर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के एसएससीजीडी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर जो इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं तो आप लोग को डबल बेनिफिट होने वाला। दोस्तों, पहला कि आप लोग लाइव मॉक टेस्ट देकर अपना संतुष्टि कर लेंगे दोस्तों कि कुल कितना सही हुआ, जो एग्जाम में ऐसा ही परफॉर्मेंस करिएगा। और प्लस में दूसरा जो है दोस्तों, पिछले बार का हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, तो इस बार ही चांस मिल जाता है कि पूछने का 102-3 प्रश्न दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई जो है दोस्तों कब लड़ाई गई थी? तो गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी दोस्तों। गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज जो है दोस्तों कब किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो 1505 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था दोस्तों? तो भारत में जो है दोस्तों कौन सा पुर्तगाली वायसराय था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली जो है दोस्तों 1503 ईस्वी में भारत ने यूरोपीय किला बनाया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था दोस्तों? तो वास्को डी गामा जो है दोस्तों कालीकट कोझिकोड में सन 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदार का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो जो है ना बेदार का युद्ध सन 1759 ईस्वी में लड़ा गया दोस्तों, बेदार का युद्ध। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर जो आप लोग इस प्रश्न से रिलेटेड और भी जीके जीएस का जानकारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम ने अपने ठिकाने स्थापित किया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डच जो है डच कंपनी ने स्थापित किया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना बंगाल की द्वैत शासन का प्रणाली को सन 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में बंगाल की दीवान प्रदान की गई दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी में प्रदान किया गया दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान प्रदान किया गया था 1765 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया दोस्तों? तो इसको जो है ना अवध रियासत पर कब्जा कर लिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यांडबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था दोस्तों? तो अगर सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा मैंने कहा असम क्षेत्र जो है ना, असम क्षेत्र को याडाबू की संधि द्वारा हड़प लिया गया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया दोस्तों? तो ब्रिटिश शासक जो है ना दोस्तों भारत पर लगभग जो है ना 200 वर्ष तक शासन किया दोस्तों, 200 वर्ष तक शासन किया था दोस्तों। प्लास्टिक की बजाय जो पॉइंट है ना दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष प्रयुक्त किया दोस्तों? तो अगर सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी में जो है ना प्रयुक्त किया दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में 1665 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी जो है ना जहांगीर ने आदेश दिया दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दिया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किसके दरबार में भेजा गया था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों जहांगीर के दरबार में जो है दोस्तों भेजा गया था, ताकि जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर सके दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्राप्त करने के लिए चार्टर इंग्लैंड के शासन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में जो है ना प्राप्त किया गया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध की नेतृत्व किया था दोस्तों? तो जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बक्सर के नेतृत्व जो है ना ये किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना हेक्टर मुनरो ने किया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी में सौंप दिया गया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1656 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया है दोस्तों? तो पहला कर्नाटक युद्ध जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट तो है ना तीनों प्रथम द्वितीय तृतीय ये सभी जो है ना दोस्तों याद कर लिया दोस्तों कि प्रथम किसके बीच, द्वितीय किसके बीच और तृतीय किसके बीच लड़ा गया दोस्तों। ये पूछे जाने का भरपूर चांस मिल जाता दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी युद्ध लड़ी गई दोस्तों? तो 1761 ईस्वी में जो है ना पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1761 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवों के प्रांतों का विलयन बनताई फ्रांसीसी हो गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तृतीय जो है ना तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध से परिणाम स्वरूप पेशवे का विलयन के फ्रांसीसी समाप्त हो गया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों? सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1782 ईस्वी में जो है ना हस्ताक्षरित किया गया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है दोस्तों? तो मराठों की कराधान प्रणाली से जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चौध और सरदेशमुखी जो है ना इससे संबंधित दोस्तों, चौध और सरदेशमुखी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी दोस्तों? किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना शिवाजी हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी ने शुरुआत किया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज 1664 से 1680 ईस्वी किस वंश का शासन थे दोस्तों? तो छत्रपति शिवाजी जो है 1664 से 1680 तक दोस्तों ये जो है ना मराठा वंश के शासक थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक जो है दोस्तों बाबाजी राव को माना जाता है दोस्तों, बाजीराव को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है दोस्तों बाजीराव को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शिवाजी महाराजा के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अष्टप्रधान के नाम से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए दबीर या सुमंत कहा जाता था दोस्तों, दबीर या सुमंत कहा जाता था दोस्तों, शिवाजी शासनकाल के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान के शासक के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान के शासन के दौरान जो है दोस्तों इनकी प्रमुख राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों? निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैंगलोर की संधि के द्वारा। मैंगलोर की संधि द्वारा जो है ना इसी पर साइन करके इसे समाप्त किया गया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था दोस्तों? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था दोस्तों? तो सही उत्तर है दोस्तों मैसूर। मैसूर जो है ना, मैसूर राजवंश पर वाडिया राजवंश का शासन था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज मैसूर की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो उसके राज्य में की मैसूर की राजधानी जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। टीपू सुल्तान के शासनकाल में राज मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों 1784 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था दोस्तों? 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था दोस्तों? तो अंग्रेजों जो है ना ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान को हराया था दोस्तों। 1799 के श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान को हराया गया दोस्तों, टीपू सुल्तान को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी की स्थापना किसने की दोस्तों? तो स्वतंत्र बंगाल की राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों मुर्शीद कुली खान ने स्थापना की दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित दोस्तों? तो मीर कासिम का नाम जो है दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से बक्सर का युद्ध से संबंधित दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बक्सर के युद्ध से संबंधित दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1757 के प्लासी के युद्ध में किसने जीता था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना 1757 के प्लासी के युद्ध में जीता था दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है दोस्तों? तो ब्लैक होल स्मारक जो है दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों ब्लैक होल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मीर मैदान और मोहनलाल निम्न में से किससे संबंधित दोस्तों? तो मीर मैदान और मोहनलाल जो है दोस्तों निम्न में से प्लासी का युद्ध से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है दोस्तों प्लासी का युद्ध से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश ने किस वर्ष एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया दोस्तों? तो ब्रिटिश ने किस वर्ष में एंग्लो सिख को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा 1849 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा दोस्तों 1849 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर कहते हैं दोस्तों के सुनहरे सौंदर्य के लिए माना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, रंजीत सिंह को जाना जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सिख संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासन ने किया दोस्तों? तो सिख संप्रदाय की स्थापना जो है दोस्तों निम्न में से भारतीय शासन जो है ना महाराजा रंजीत सिंह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर का संधि के हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने से पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से थे? तो जो है दोस्तों गरीबी रेखा की चर्चा करने से पहले इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे तो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के लिए, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ना स्थापना किया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना की दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो जो है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई संग्रह की रैयतवाड़ी जो है ना, निम्न में से ऑप्शन नंबर सी, रिकार्डो की लगान के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो जो है ना कारखाना अधिनियम निम्न में से 1881 ईस्वी में जो है ना कारखाना अधिनियम पारित किया गया दोस्तों, 1881 ईस्वी में। और हाँ दोस्तों, ये जो था ना दोस्तों आपको आखिरी प्रश्न था। अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे दोस्तों, तो इस बार के होने वाला एग्जाम में SSGD में अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा दोस्तों, और इससे 1 से 2 प्रश्न इस बार भी पूछे जाने का भरपूर चांस मिल जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक आप लोग को आप बता देना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो को बनाने में एंड अपलोड करने में दोस्तों। तो वीडियो देखने का थैंक यू, धन्यवाद।